सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे? क्या आप अंधकार, डर और शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। इसे विश्वास से अंगीकार करें। जैसे ही आप इसे सुनते हैं, आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन को ढक रहा है। इसलिए अंत तक हमसे जुड़िए और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार की गई प्रार्थना और भी अधिक शक्तिशाली होती है। भजन संहिता 91 को पवित्र बाइबल के सबसे शक्तिशाली अध्यायों और प्रार्थनाओं में से एक माना जाता है। यिर्मयाह 23:29 में परमेश्वर ने कहा कि उनका वचन आग के समान है और हथौड़े के समान है, जो पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अनिश्चितता और कठिनाई के समय में अक्सर भजन संहिता 91 का उल्लेख किया जाता है। जो लोग भजन संहिता 91 के शब्दों के साथ प्रार्थना करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और प्रभु पर सच्चा भरोसा रखते हैं, उन्हें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वही परमेश्वर जो दाऊद की रक्षा करने में विफल नहीं हुए, वह हमारी पुकार भी सुनेंगे और हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना करने से पहले आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 91 पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझ से स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। जैसे ही मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, मैं अपने हर भारी बोझ को उतार देता हूं। मुझे पता है कि आपके साथ मुझे ऐसी शांति मिलती है जो समझ से परे है। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी पंखों की छाया में छिपा लीजिए। मैं हर डर, हर अनिश्चितता और हर चिंता को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे शरण स्थान हैं, मेरी छुपने की जगह है। आप में मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। आपका प्रेम मुझे हर तूफानों से बचाता है और मैं अपना पूरा भरोसा आप पर रखता हूं। प्रभु, भले ही मैं खतरों को न देख सकूं, पर आप सब कुछ जानते हैं और आप मुझे उन खतरों से बचाते हैं। मुझे हर छुपे हुए खतरे, प्रलोभन, धोखे और शत्रु की चालों से बचाइए। मेरे कदमों को निर्देशित करें और मुझे बुद्धि और प्रकाश में चलने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं आपकी सुरक्षा में ढका हूं। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया गया हो, सफल नहीं होगा। स्वर्गदूत मेरे साथ चलते हैं, मुझे गिरने से बचाते हैं, मुझे मार्ग दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आप मेरे चरवाहे हैं
और मुझे कोई भय नहीं है। ना रात की दहशत मुझे डरा सकती है, न दिन की चुनौतियां, क्योंकि आप मेरी ढाल हैं। प्रभु, चाहे आंधियां जोरों से चलें या लहरें ऊंची उठें, मैं विश्वास में डटा रहूंगा, क्योंकि आप मेरा सहारा हैं, मेरा सुरक्षित बंदरगाह है। प्रभु, आपके वचन केवल शब्द नहीं हैं, वे जीवित हैं, और यही मेरी ढाल है। मुझे हमेशा याद दिलाइए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। आप मेरे साथ हो। आपकी उपस्थिति को महसूस करने में मेरी मदद करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन, अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने हर कार्य के लिए आपकी सुरक्षा मांगता हूं। हमें हर बुराई, बीमारी और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। आप हमारी ढाल हैं, हमारे रक्षक हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त किया है, और मुझे यह जानकर मन को बहुत शांति मिलती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। आप हर छोटी से छोटी बात में भी मेरी रक्षा करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आज आपकी सामर्थ्य में खड़ा हूं, यह जानते हुए कि मैं मसीह में विजयी हूं। आपने मुझे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी है। मैं डरा हुआ नहीं, बल्कि विश्वास से भरा हूं। प्रभु, मुझे हर परिस्थिति के ऊपर उठाइए, इसलिए नहीं कि मैं योग्य हूं, बल्कि आपकी महानता के कारण। मैंने आपको पुकारा है और आपने हमेशा उत्तर दिया है। मैं जानता हूं कि आप आगे भी मेरे साथ रहेंगे, हर विपत्ति में, हर समय में। पिता परमेश्वर, मुझे लंबे और परिपूर्ण जीवन से संतुष्ट करें। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम, आपकी उपस्थिति और आपकी शांति से भरपूर हो। प्रभु, मेरे रिश्तों में, मेरे काम में, मेरी सेहत में और मेरे आत्मिक जीवन में, हर क्षेत्र में मैं आपकी कृपा को देखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो हर एक दिन आपके प्रेम को दर्शाता हो। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों को भेज दें, ताकि वे हर जगह मेरी रक्षा करें। वे मेरे विरुद्ध शत्रु के हर आक्रमण को यीशु के नाम से विफल कर दें। मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे विरुद्ध नियुक्त अंधकार के हर एजेंट पर अधिकार लेता हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं उन्हें अपने पैरों तले रौंदता हूं। हजारों लोग मेरे निकट और हजारों लोग मेरे दाहिने हाथ पर गिर सकते हैं। जो विपत्ति बहुतों पर पड़ती है, यीशु मसीह के नाम से वह मेरा भाग्य नहीं होगी। जो कोई शैतान या उसका एजेंट मेरे लिए गड्ढा खोदता है, वह यीशु के नाम से अपने ही गड्ढे में गिरेगा। यीशु के नाम से मुझ पर प्रक्षेपित की गई सारी बुराई दुष्टों पर पलटेगी, और मैं दुष्टों को सजा मिलते हुए देखूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन पर अपनी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। जो कोई भी इस प्रार्थना को अंत तक सुन रहा है और अंगीकार कर रहा है, मैं आज आपके जीवन के लिए एक भविष्यवाणी करता हूं। अब तक की सारी रुकावटें हटाई जा रही हैं। जो दरवाजे बंद थे, वे अब खुल रहे हैं। आप जिस उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आपके पास आ रहा है। आपका समय आ गया है। चमत्कारों का समय, ब्रेक थ्रू का समय और नई शुरुआत का समय। जहां शत्रु ने हानि पहुंचाई थी, वहां परमेश्वर दोगुना बहाल करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और अब मैं तेरे लिए कुछ नया कर रहा हूं। इस हफ्ते आश्चर्य के साथ एक आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होगा। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आप सुरक्षित हैं, आप चंगे हैं, आप आशीषित हैं और आप विजयी हैं। यीशु के नाम से, आमीन।